हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के नजरिए से सिलेक्ट किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर देना। जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर देना। जो विद्यार्थी 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे, मैं बता दूं प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमारा द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपने नहीं लिया प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर जल्दी से ना नोट्स ले लो। 100% मैं गारंटी देता हूं आपके परीक्षा में हर वर्ष क्वेश्चन लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताना है प्यारे बच्चों आवृत्ति का जो होता है ना एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना आप सभी बच्चों का आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना, जो हर्ट्ज होता है, क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा दे रहा है कैथोड किरणें होती है। चैट सेक्शन में उत्तर देते हैं। ठीक है ना, तो कैथोड किरणें क्या होती है प्यारे बच्चों, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि जो कैथोड किरणें होती है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होती है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है प्यारे बच्चों कैथोड किरणें जो होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद करते चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन है ना जो आवेश रहित कण है, कौन है प्यारे बच्चों जो आवेश रहित कण है, तो उसका नाम नीचे चैट सेक्शन में देना है कि आवेश रहित कण जो होता है ना, जो फोटोन होता है, क्या होता है, फोटोन होता है ना प्यारे बच्चों, जो आवेश रहित कण होता है, क्या होता है, तो आवेश रहित कण। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रकाश की अनुप्रस्थ जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ काट जो होता है प्यारे बच्चों पुष्टि कौन करता है। तो याद रखिएगा इसका भी सही आंसर ध्रुवन हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 4 नंबर प्रश्न का भी आप लोग को याद रखना है सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वाटहीन धारा होता है ना, उसके लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। तो वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक 0 होता है। क्या होता है बच्चों, तो वाटहीन धारा के लिए जो शक्ति गुणांक होता है ना, जो 0 होता है। आप सभी बच्चों को याद रखना है, यहाँ से बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। औसत रंग कौन कहलाता है, यानी औसत रंग होता है ना, जो कौन होता है, द एवरेज कलर ऑफ इज अ कलर। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों औसत रंग होता है ना, जो कौन होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो होता है ना येलो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों येलो जो यानी पीला जो होता है ना, जो औसत रंग होता है, क्या होता है, औसत रंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी बच्चों को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है। जो होता है ना प्यारे बच्चों वैद्युत विभव का बराबर क्या होता है, तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि वैद्युत विभव बराबर जो होता है ना, यानी कि आप सभी बच्चों को याद रखना कि विद्युत विभव इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों W बटा में Q हो जाता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो विद्युत विभव बराबर होता है। ठीक है, विद्युत विभव बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सोडियम का दहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी सोडियम धातु होता है ना प्यारे बच्चों, उसका दहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो याद रखिएगा सोडियम धातु के लिए दहली तरंग जो होता है ना, जो कितना एटीएम होता है, सॉरी एनएम होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 540 एनएम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी का कार्यफलन कितना होता है, देखिए 2022 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सिल्वर वैक फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना चांदी का कार्यफलन जो होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चांदी का कार्यफलन 4.75 होता है। क्या होता है, 4.75 जो होता है ना, जो चांदी का कार्यफलन होता है। ठीक है, कार्यफलन होता है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1 गेव ए के बराबर होता है कौन, यानी मैंने प्यारे बच्चों 1 गेव होता है ना, जो किसके बराबर होता है। तो बच्चों मैंने बताया आप सभी बच्चों को 1 गेव होता है ना, जो किसके बराबर होता है। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो 10 नंबर प्रश्न का बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है कि 1.3 गुना जो होता है ना प्यारे बच्चों 6 गुना 10 के घात में क्या होता है, तो -13 जूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा प्यारे बच्चों मैं ये सारे प्रश्न वो प्रश्न चुन चुन कर लाया हूँ जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे द्वारा चाहिए तैयार किए गए नोट्स को आपने नहीं लिया है तो हर एक बच्चे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स ले लीजिए। मात्र प्यारे बच्चों 349 में आप सभी बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा। इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर VBI PYQ सारा चीज़ मिलेगा। जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन परीक्षा में टकराएंगे, वो सारा चीज़ मात्र 349 रुपये में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक बच्चे को यही कहूँगा बहुत तैयारी नहीं हुआ है अच्छी तरह के, तो मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों नोट्स लेकर पढ़ाई चालू कर दीजिए। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आने की पूरा देता हूँ गारंटी।
गारंटी और क्वेश्चन नहीं ना लड़ा प्यारे बच्चों, 3 गुना पैसे हमसे रिटर्न लेना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं 100% क्वेश्चन आपके परीक्षा में टकराएंगे, ठीक है। ए नंबर यहाँ से 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 वेव के बराबर कौन होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 वेव होता है ना जो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1.6 गुना जो होता है ना प्यारे बच्चों 10 के घात में -13 जूल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। उसको जो होता है ना कैल्शियम का देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो कैल्शियम के लिए जो देहली तरंग दैर्ध्य होता है ना जो क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कैल्शियम के लिए देहली तरंग दैर्ध्य होता है ना 460 nm होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण होता है, यानी कि कौन है जो विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण है, तो उसका नाम आप सभी बच्चों को याद रखना है कि जो होता है ना कौन है जो चुंबक वाला गुण है, तो गामा किरण हो जाएगा, यानी गामा रेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम वेदन क्षमता होती है, यानी किसका जो होता है ना बच्चों जो वेदन क्षमता महत्तम होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों महत्तम वेदन क्षमता होता है ना जो गामा किरणों की होती है, क्या होती है, गामा किरणों का महत्तम वेदन क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों गामा किरणें का होता है, यानी गामा किरणें जो होते हैं ना प्यारे बच्चों होता है, तो याद रखिएगा गामा किरणें जो होती है ना शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है, क्या होता है, शून्य आवेश तथा शून्य द्रव्यमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ जो होता है प्यारे बच्चों अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अगर तरंग दैर्ध्य यानी कि प्यारे बच्चों जब मेरे प्यारे बच्चों वेवलेंथ को बढ़ाया जाता है तो उसका अपवर्तनांक होता है ना जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्यारे बच्चों जब तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया जाता है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा घटता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है कि घटता है, क्या होता है प्यारे बच्चों घटता है। राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, यानी टेफ्लॉन होता है ना उसका परावैद्युत जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या पूछ रहे हैं, तो जो होता है ना परावैद्युत स्थिरांक याद रखना है आपसे बच्चों को। कुछ टेफ्लॉन का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है ना जो क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक 2.1 होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर आपसे बच्चों को याद रखना है। क्वेश्चन है कि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य होता है, यानी निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा निर्वात का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है ना जो अनंत यानी इन्फिनिटिव होता है प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को याद रखना है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 28वें प्रश्न का बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है, ये सारे प्रश्न परीक्षा करने जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ परीक्षा पहले से भी पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। एक पिको फैराड इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक पिको की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो पिको फैराड किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 के घात में -12 फैराड के बराबर होता है, क्या होता है 10 के घात में -12 फैराड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है दोस्तों विद्युत फ्लक्स यानी कि प्यारे बच्चों द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना पूछ रहा है ना कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछने का अर्थ हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है जो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि वॉट यानी कि वोल्ट मीटर के साथ साथ न्यूटन कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है न्यूटन मीटर बचा क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ए और बी दोनों होंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर के साथ साथ न्यूटन बटा कुलाम मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि आप सभी बच्चों को याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मीटर सेतु किस तार से बनी होती है, यानी कि प्यारे बच्चों मीटर सेतु होता है ना जो किस तार से मिलकर बनी होती है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मीटर सेतु जो होता है ना जो याद रखना है आप सभी बच्चों का मीटर सेतु होता है ना जो होता है ना मैग्नीन का बना होता है, किसका बना होता है बच्चों, तो मैग्नीन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है ना कहा दे रहे दोस्तों यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंटेंसिटी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22वें प्रश्न का ए नंबर हो जाएंगे, यानी कुलाम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो लेजर क्रिया के लिए कौन आवश्यक है बच्चों, तो लेजर क्रिया के लिए जो होता है ना कौन होता है ना जो आवश्यक होता है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लेजर क्रिया के लिए कौन आवश्यक होता है, इसका सही आंसर याद रखिएगा आप सभी बच्चों को बता दो संख्या परिणाम यानी कि प्यारे बच्चों नंबर चेंज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, याद रखिएगा, ओके।
क्वेश्चन है बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है ना, जो क्या होता है बच्चों, लगाएंगे इसका सही आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आभासी और सीधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो होता है ना प्यारे बच्चों आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो होता है ना प्यारे बच्चों आंख का लेंस के लगभग कितना दूरी होती है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ से, तो हो जाएगा बी नंबर 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है बच्चों के आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आवेश का पृष्ठ यानी कि प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है ना, वही होता है वैद्युत जो होता है ना प्यारे बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, तो कुल क्षेत्रफल पर कुल आवेश होगा, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, यानी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का परिचय जो होता है ना प्यारे बच्चों पुनः वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होता है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे, इसका क्या राइट आंसर है, बी नंबर तीव्रता, इसका बिल्कुल यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश जो होता है ना तरंग होती है, क्या मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग होती है। तो आप लोग लगाओगे राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो प्रकाश तरंगे होती है। तो क्या होती है बच्चों, याद रखिएगा अनुप्रस्थ होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है कि नाभिक में ऊर्जा जो होता है ना प्यारे बच्चों परिवर्तन, यानी नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन कौन सी जो होता है ना किरणें उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिए कौन सी किरण होगी ना जो उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों गामा किरणें, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो होता है ना प्यारे बच्चों वितारित तार संरचना का आविष्कार किया था, तो कौन किया था प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएंगे 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्यारे बच्चों जो होता है ना मार्कोनी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे मार्कोनी, किसका बिल्कुल राइट आंसर। याद कर लीजिए प्यारा बच्चे सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न हैं। और प्यारा बच्चों अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो हर एक बच्चे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो सके। प्यारा बच्चों रोज शाम 6 बजे क्लास अवश्य जुड़ना, क्योंकि प्यारा बच्चों आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं वो प्रश्न जो आपके परीक्षा के नजरिए से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारा बच्चों वही कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हर एक बच्चे को यही कहूँगा सब्सक्राइब अवश्य रखिएगा। एक किरणें बनी होती हैं, तो प्यारे बच्चों एक किरणें जो होती है ना जो कैसे बनी होती हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक किरणें जो होती है ना जो विद्युत चुंबक की किरणों से, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक की किरणों से एक्स किरणें बनी होती है। क्या होती है, एक्स रेज बनी होती है ना जो विद्युत चुंबक की किरणों से बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना जो क्या होता है बच्चों, तो प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना जो 1.6 गुना 10 के घात में -27 kg होता है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, यानी किस पर होगा ना जो चार्ज एंड मास नहीं रहेगा, यानी कि प्यारे बच्चों विच हैज नो चार्ज एंड मास। तो याद रखिएगा किस पर नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों गामा किरणों पर जो होता है ना ही द्रव्यमान होगा और ना ही प्यारे बच्चों आवेश होगा, यानी द्रव्यमान और आवेश रहित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई है, यानी कौन है ना प्यारे बच्चों जो कण अस्थाई होता है, तो उस कण का नाम आप सभी बच्चों को बताना है कि जो अस्थाई रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है ना प्यारे बच्चों जो कण अस्थाई रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से आप सभी बच्चों लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों सभी लोग वीडियो को पूरे अंत तक देख कर देना, क्योंकि ये सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न हैं। अगर ये सारे प्रश्न छोड़ दोगे प्यारे बच्चों तो परीक्षा में आपकी एक भी प्रश्न नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ याद करते चलिए, मात्र 20 से 25 मिनट के क्लास में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद करते चलेगा। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है ना जो क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा क्या, तो 1/मीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है प्रकाश का रंग का कारण क्या होता है, यानी प्रकाश का रंग है इसका कारण क्या है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश का रंग का कारण जो होता है ना जो क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसका मात्र एक कारण है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसकी आवृत्ति, यानी इट्स फ्रीक्वेंसी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि एक परावैद्युत जो होता है ना समानांतर पट्टिका में सांद्रित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता उसकी क्या हो जाएगी, तो उसकी धारिता क्या होगी बच्चों, तो मैंने बताया है कि उसकी धारिता होती है ना जो क्या होगी, तो बढ़ता है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है कि शुद्ध सांद्रित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है बच्चों, तो शुद्ध सांद्रित्र का जो शक्ति गुणांक होता है ना जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध सांद्रित्र का शक्ति गुणांक की बात किया जाए ना तो याद रखिएगा 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
जो होता है ना फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, तो फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना जो क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को बता दूं शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है ना जो शून्य होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा ए नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है, याद करते चलेगा। ठीक है, चौक कुंडली के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, तो चौक कुंडली के लिए जो शक्ति गुणांक होता है ना जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। याद रखना आप सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, वी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे, वी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है कहा जाए किसी भी जो होता है ना अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, तो किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाविक की खोज की थी, यानी कि नाविक की खोज करने वाले कौन थे, तो बच्चों याद रखिएगा रदरफोर्ड जी थे ना जो नाविक की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, याद रखना है सभी बच्चों को, सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि संधारित्र का ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होती है, उसका नाम है मेरे प्यारा बच्चों याद रखिएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जब अनेक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी धारिता क्या होती है बच्चों, तो इसकी धारिता होती है ना जो क्या होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों घटती है। याद रखना आपके बच्चों को, यानी कि डिक्रीज करेगी। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है क्वेश्चन कि जब हरा और लाल रंग को मिलाया जाता है ना तब कौन सा रंग बनेगा। जब लाल रंग है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे लाल रंग को मैंने मिलाया, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से प्यारे बच्चों लाल रंग को मिलाया जाता है। और क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, हरा रंग को मिला देते हैं क्या, किस कौन सा रंग को, तो हरा रंग को मिला देते हैं, कौन सा रंग बनेगा। तो प्यारे बच्चों जब लाल रंग और हरा रंग को मिला दिया जाता है ना तो कौन सा रंग का निर्माण होगा, तो प्यारे बच्चों आप लोग गौर करोगे ना तो यहाँ पे नीला रंग का निर्माण होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे, आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि धातु जो होते हैं प्यारे बच्चों, धातु को ऑब्वियसली देखें क्वेश्चन क्या है कि धातु है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका ऑब्वियसली करने के लिए जो होता है ना और कौन सी विद्युत क्षेत्र के उपयोग की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को लगाना है कौन सा ऑप्शन, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा आप सभी बच्चों को क्या लगाना है 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों शून्य केल्विन जो होता है ना प्यारे बच्चों अर्धचालक व्यवहार कैसे करता है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा 48वें प्रश्न का बी नंबर है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुचालक के जैसा अल्फा कण को कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण पर 3.2 गुना 10 के घात में -19 कूलम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या आया, कहा जा रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन देता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन था हमारा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे लगाएंगे कि तांबा का कार्यफलन क्या होता है, यानी तांबा का कार्यफलन आपसे पूछा जा रहा है, तो लगाएंगे सारे बच्चे अपना दमखम दिखाइए और तांबा का कार्यफलन बता दीजिए। ठीक है ना, तो तांबा का कार्यफलन जो होता है ना बच्चों जो क्या होता है, तो याद रखिएगा तांबा का कार्यफलन 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो संधारित्र का ही शक्ति गुणांक जो होता है ना जो सिर्फ 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो ओम मैंने बता ही दिया कि प्रतिबाधा का मात्रक जो होता है ओम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ति की जाने वाले प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज मैंने कई बार बताया। कार्य ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित करने वाली धारा कौन सी होती है, तो याद रखिएगा वोल्टता होता है। और ध्रुव परिवलय का मात्रक क्या होता है, ध्रुव जो परिवलय का मात्रक होता है ना जो क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा ध्रुव परिवलय का मात्रक जो होता है ना याद रखिएगा एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, तो एम्पायर मीटर ना एम्पायर मीटर होता है ना। ठीक है, याद रखिएगा आपसे बच्चों को मैंने बता दिया, इन नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है ना चुंबक तरंग वाला गुण होता है, यानी चुंबक तरंग वाला गुण कौन होता है, याद रखिएगा गामा किरण हो जाएंगे यहाँ से। और निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम वेदन क्षमता होती है, महत्तम वेदन क्षमता जो होता है ना जो किसकी होती है, तो मैंने कई बार बताया गामा किरण हो जाएंगे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कागज का पैरा विद्युत समर्थ क्या होता है, तो कागज का पैरा विद्युत समर्थ होता है ना जो 60 गुना 10 के घात में 6 वोल्ट बटा मीटर होता है। ठीक है, कहा जाए नीला रंग के लिए जो होता है ना कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान 6 होता है। याद रखिएगा। कौन औसत रंग होता है बच्चों, तो लगाना है आपसे बच्चों को औसत रंग बताना है, तो पीला मैंने बता ही दिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, चलिए सारे बच्चों का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है
कहा जा रहा है दोस्तों कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों स्वप्रेरण पे हो जाएगा यहाँ से बी नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रेरक प्रतिघात का मात्रक होता है जो ओमेगा एल होता है। एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एल आर परिपथ के लिए मैंने शक्ति गुणांक बता दिया R/√R2 प्लस अंडर रूट जो होता है ना ओमेगा 2L2 हो जाएगा, ठीक है ना। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है ना जो किस पर निर्भर करेगा, उपयुक्त सभी यानी लंबाई पदार्थ से सभी पर करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे 65 का क्या होगा, 65 का भी आप लोग को बी नंबर याद रखना है। ऐसी कल्टरने अल्टरनेटिव करंट प्रतिवर्ती धारा याद रखना है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट मीटर जो होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना यहाँ से देखें कि वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जो होता है ना जो किस में जोड़ा जाता है, लगाएंगे सारे बच्चे समानांतर क्रम में हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है ना, याद रखिएगा शून्य हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और विद्युत धारा को परिभाषित करें, यानी विद्युत धारा को परिभाषित करें तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आवेश का प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है किसी भी प्रतिरोध का जो होता है ना धारा के प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बंद परिपथ का होना, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर है। सबसे छोटा आवेश कण कौन होता है, लगाएंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप सभी बच्चों का वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जरूरी इन्फॉर्मेशन सारे बच्चे सुन कर जाना, भले नोट्स मत लेना लेकिन सुन लो। प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, पहले से आपने पढ़ाई किया या नहीं किया है, अगर चाहते हो अभी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स कई बच्चे लाए हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं बेहतरीन मार्क्स तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स सभी बच्चों को लेना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ अगर नोट्स लेते हो तो आपके परीक्षा में जो है ना प्यारे बच्चों ऐसे तैयारी चल रहा है ना, ऐसे होगा प्यारे बच्चों, बता रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से आप लोग का भी तैयारी चल रहा होगा प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ नोट्स लेने के बाद आप लोग को तैयारी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं वैसा नोट्स दूंगा जो परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं यही कहूँगा हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ। जिस बच्चे को विश्वास नहीं है क्वेश्चन लड़ता है या नहीं लड़ता तो मैं बता दूँ प्रूफ लेने के लिए प्यारे बच्चों इस नंबर पे भी मैसेज कीजिएगा, 5 साल का प्रूफ दूंगा, 2020 से लेकर के 2025 तक का प्रूफ होता है ना, जो दूंगा क्वेश्चन लड़ता है हमारा या नहीं लड़ता है। तो हर एक बच्चे को यही कहूँगा कि अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स अचीव कर पाएँ तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। और सब्जेक्ट का मात्र 349 रुपये प्यारे बच्चों, जब नोट्स पढ़ लोगे ना परीक्षा देकर आओगे ना तब आप लोग कहोगे कि 350 लाइक ये नोट्स नहीं था, 3050 लाइक था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हर एक बच्चे नोट्स बस लीजिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।